बच्चों आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं 11th क्लास का हॉर्नबिल बुक का। आइए देखते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो ढंग से देखते नहीं हैं। इतना अच्छा तो समझाता हूँ, ठीक है। आगे चले। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, आइए शुरू करते हैं। इसके राइटर है खुशवंत सिंह। देखते हैं वे क्या कहते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, जैसे औरों की दादी होती है ऐसी थी। वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी थी। एंड रिंकल्ड, और उसके जुरिया पड़ी हुई थी। फॉर द 20 years, 20 सालों से। दैट आई हैड नोन हर, जो मैंने उसे जाना था। 20 साल से मैंने उसे जाना था। पीपल सेड, लोग कहते थे। दैट, कि सी हैड वंस बीन यंग, कि वह एक बार जवान थी। एंड प्रेटी, और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उसका एक पति भी था। बट, लेकिन, दैट वाज हार्ड, मेरे लिए वह हार्ड था। टू बिलीव, विश्वास करना। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग, मेरे जो दादाजी हैं उनकी तस्वीर टंगी हुई थी। अबो द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर। ये एक आवरण होता है कमरे के अंदर या ड्राइंग रूम के अंदर, जहाँ भी कहीं भी हो सकता है। वैसे ही इन द ड्राइंग रूम, यहाँ पे ये ड्राइंग रूम में था। ही वोर, उस पिक्चर में वो पहने हुए थे। ए बिग, एक बड़ी टर्बन, पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले कपड़े। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, और लंबी लंबी दाढ़ियां थी। कवर, ढके हुए थी। द बेस्ट पार्ट, बेहतर हिस्सा, जो मेन हिस्सा है, ऑफ हिज चेस्ट, उसकी छाती का। एंड ही लुक्ड, और वह दिखता था। एट लीस्ट, कम से कम। 100 years ओल्ड, दादा ऐसा लगता था जैसे 100 साल का है। ही डिड नॉट लुक, वह नहीं दिखता था। द सॉर्ट ऑफ पर्सन, उस प्रकार का व्यक्ति। हु वुड हैव ए वाइफ, जिसकी एक पत्नी होगी और चिल्ड्रन होगी, वैसा दिखता नहीं था। ही लुक्ड, वह दिखता था। एज इफ, मानो। ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उसके बहुत सारे पोते होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरी दादी की बात है, बीइंग यंग, की वह जवान थी। एंड प्रेटी, और सुंदर थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये मेरे लिए रिवोल्टिंग था। मैं नहीं मान सकता था इसको कि दादी ऐसी थी। विद्रोहकारी था एक प्रकार से। सी ऑफन टोल्ड अस, वह हमें अक्सर बताती थी। ऑफ द गेम्स, खेलों के बारे में। सी यूज्ड टू प्ले, वह जो खेला करती थी एज ए चाइल्ड, जब वह बच्ची थी। दैट सीम्ड, वह लगता था। क्वाइट एब्सर्ड, बिल्कुल मूर्खता भरा लगता था मुझे। एंड अनडिग्निफाइड, और एक ऐसा लगता था कि इसमें प्रतिष्ठा नहीं थी। अनडिग्निफाइड था, अपमानकारी था। ऑन हर पार्ट, उसकी तरफ से। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसमें व्यवहार करते थे। लाइक द फेबल्स, हम सोचते थे जैसे फेबल्स सुना रही है, जैसे महापुरुषों की कहानियां वगैरह होती हैं, उनको फेबल्स बोलते। ऑफ द प्रोफेट्स, प्रोफेट्स की, महापुरुषों की या संतों की। सी यूज्ड टू टेल अस, जो वह हमें सुनाया करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह छोटी थी। एंड फैट, और मोटी थी। एंड स्लाइटली, और तनिक सी बेंट, मुड़ी हुई थी। हर फेज वाज ए क्रिस क्रॉस, उसका जो चेहरा था क्रिस क्रॉस था, एक ताना बाना था। जैसे ये सीधे निशान होते हैं, जैसे चित्र में मैं बना ही देता हूँ आपको, ऐसे ऐसे और ऐसे, प्लस माइनस के ये निशान से ऐसा क्रिस क्रॉस था। ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों का। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो उसके पूरे चेहरे पर था। नो, वी वर सर्टेन, हम निश्चिंत थे। सी हैड ऑलवेज बीन, वह ऐसी थी। एज वी हैड नो वनर, जैसा हम दादी को जानते थे, दादी वैसी ही थी, अर्थात बुढ़िया। ओल्ड, बूढ़ी। सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयंकर रूप से वो बूढ़ी थी। दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, उससे ज्यादा ओल्ड नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड, और वह रुक गई थी। एट द सेम एज, उसी उम्र में। फॉर 20 years, 20 साल से। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह सुंदर नहीं हो सकती थी। इस सुंदर का मतलब यहाँ पे शारीरिक सुंदरता है, प्रेटी।
बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह सुंदर थी। यानी उसकी क्वालिटी है, उसके अंदर गुण, ये यहाँ पे ब्यूटीफुल का ये मतलब है, उसकी क्वालिटी अच्छी थी, उसमें अच्छे गुण थे। सी होबल्ड, वह लड़खड़ा के चलती थी अबाउट द हाउस, घर में, इन स्पॉटलेस वाइट कपड़ों में। जैसे हमारे यहाँ देखा होगा आपने, वीडोज होती हैं तो सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी, तो दादी भी वीडो थी तो वाइट कपड़े पहनती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपना एक हाथ अपनी कमर पे रखती थी, टू बैलेंस, संतुलित करने के लिए, हर स्टूप, अपने स्टूप को, जैसे वह मुड़ी हुई थी, झुकी हुई थी कमर के पास से। एंड द अदर, दूसरे हाथ से, टेलिंग, जपते हुए, द बीड्स, मनिया ऑफ हर रोजरी, यानी अपनी माला जपती थी, ये मतलब है सीधा, रोजरी मीन्स माला। हर सिल्वर लॉक्स, उसके सिल्वर कलर के बाल थे, वर स्कैटर्ड, वो बिखरे हुए होते थे, अनटाइडली, बगैर संवारे हुए, ओवर हर पेल, उसके पीले पकड़, जुरीदार मतलब गहरे फेस पे, एंड हर लिप्स, और जो उसके होठ थे, कंस्टेंटली, लगातार मूव, हिलते रहते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल मीन्स जिसे सुना नहीं जा सके, आराम से जपती थी वो, 500 जब जपती थी ऐसे। यस, सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जैसे माउंटेन में एक सुंदर सा स्थान होता है, लैंडस्केप होता है, वैसी लगती थी। ऐसा लगता था एन एक्सपेंसिव विस्तार और प्योर, शुद्ध, वाइट सेरेनिटी का, शुद्ध शांति का, ब्रीदिंग पीस, शांति से सांस लेती थी, एंड कंटेंटमेंट, और संतोष से। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी जो दादी है अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था, विद हर, उसके साथ, वैन दे वेंट टू लीव, जब वे गए थे रहने के लिए, इन द सिटी, शहर में, एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, तब से हम लगातार इकट्ठा रहते थे। सी यूज टू वेक मी अप, वह मुझे जगाया करती थी, इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड गेट मी रेडी, मुझे तैयार करती थी, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, और अपनी मॉर्निंग की प्रेयर करती रहती थी, इन ए मोनोटोनस, एक उबाऊ सबचंद से, सिंग सॉन्ग में, एक गाने सी की तरह। वाइल, जबकि, सी बाद, जब वह नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे ड्रेस पहनाती थी, इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, मैं सुनूंगा उस प्रेयर को, एंड गेट टू नो, और जान जाऊंगा, इट, इसे, बाई हार्ट, मुंह जबानी। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड हर, मैं दादी से बहुत प्यार करता था, जो उसकी आवाज़ थी उससे बहुत प्यार करता था, हर वॉइस, बट नेवर बोदर्ड, लेकिन मैं कभी परेशान नहीं होता था, टू लर्न इट, इसे लर्न करने के लिए। देन सी वुड फैच, फिर वह जाकर लाती, माई वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी की स्लेट, एक काइंड ऑफ तख्ती है बच्चों, ये पहले ज़माने में होती थी, अब भी कभी कभार मिल जाती है। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वो वॉश करती थी, एंड प्लास्टर, उस पर प्लास्टर कर देती थी, जैसे मुल्तानी होती है उससे कर देते हैं, विद येलो चौक, येलो चौक से। ए टाइनी, और एक छोटी सी अर्दन, मिट्टी की, इंक पोट होती थी, स्याही की दवात, एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई दैम, उन्हें बांध देती थी, ऑल, सभी चीज़ों को, इन्हें बंडल, एक बंडल में, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद, और फिर थिक, वो भी एक घना, बहुत ज़्यादा थिक, स्टेल चपाती, बासी रोटी, विद ए लिटिल बटर, उस पर थोड़ा बटर डाल देती थी, एंड शुगर स्प्रेड, और चीनी उस पर फैला देती थी, ऑन इट, इस पर। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड, वह ले जाती थी, सेवरल, कई, स्टेल चपातीज, बासी रोटियाँ, विदर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, जो गांव के डॉग्स होते थे, कुत्ते होते थे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी जो दादी है अक्सर मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज, क्योंकि, द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, टेम्पल से अटैच्ड था, द प्रीस्ट, जो पुजारी था, टॉट अस, हमें पढ़ाता था, सिखाता था, अल्फाबेट्स, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रेयर। वाइल, जबकि, द चिल्ड्रन सेट, जो बच्चे हैं बैठते थे, इन रोज, लाइनों में, पंक्तियों में, ऑन ईदर साइड, प्रत्येक साइड ऑफ द वरांडा, वरांडे की, सिंगिंग द अल्फाबेट, हम गाते थे उनको, अल्फाबेट को, और द प्रेयर, या प्रेयर को, इन ए कोर्स, एक कोर्स मतलब लय में। माई ग्रैंड मदर सेट, और जो मेरी दादी है वह बैठती थी, इन साइड, अंदर, रीडिंग, पढ़ते हुए, द स्क्रिप्चर्स, उन पवित्र ग्रंथों को, जो होली बुक्स होती हैं, धार्मिक किताबें, उनको स्क्रिप्चर्स बोलते हैं बच्चों। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना अपना काम समाप्त कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक, हम वापस चलते थे, टुगेदर, एक साथ, दिस टाइम, इस बार, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, गाँव के कुत्ते हमें मिलते थे, एट द टेम्पल,
डोर, टेम्पल के, मंदिर के दरवाजे पे। दे फॉलोड अस, वे हमारा पीछा करते थे, टू अवर होम, हमारे घर तक, ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज, चपातीज के लिए, वी थ्रू टू देम, जो हम उनके लिए फेंकते थे। वहन, जब, माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड, मेरे माता पिता सेटल्ड हो गए, इन द सिटी, शहर में, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, और ये हमारी दोस्ती का एक मोड़ था, टर्निंग पॉइंट था। ऑल दो, यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम, हम एक ही कमरा शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी जो दादी है मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। कारण क्या था? आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था, इन ए मोटर बस, एक मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ पे स्ट्रीट में कुत्ते नहीं होते थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, इसलिए वह चिड़ियाओं को खिलाती थी। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ऑफ अवर सिटी हाउस, जो हमारे शहर का हाउस था, घर था। एज द ईयर्स रोल्ड, जैसे जैसे साल बीतते गए, बाई वी शैल लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम मिलते थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, सी कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, टू वेक मी अप, मुझे जगाना, एंड गेट मी रेडी, मुझे तैयार करना, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क, वह पूछती थी, मी, मुझसे, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, के टीचर ने मुझे क्या सिखाया। आई वुड टेल हर, मैं दादी को बताता था, इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश के शब्द, एंड लिटिल थिंग्स, और छोटी छोटी चीज़ें, ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी साइंस की, एंड लर्निंग, और लर्न करने की। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का लॉ बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, और कहता था दादी दुनिया गोल है, इस तरह का। दिस मेड हर हैप्पी, ये बात सुन के दादी दुखी हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर सकती थी, विद माई लेसन्स, मेरे लेसन्स में। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वही चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट, जो हमें सिखाते थे, एट द इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल में। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और दादी थोड़ी खिन्न रहती थी, परेशान रहती थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, की वहाँ भगवान के बारे में कोई टीचिंग नहीं थी। एंड द स्क्रिप्चर्स, और ग्रंथों के बारे में। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा की, दैट, कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, के दादी हमें तो म्यूजिक का लेसन दिया गया। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, दादी बड़ी व्याकुल हो गई, परेशान हो गई। टू हर, दादी के लिए, उसके लिए, म्यूजिक हैड लूड एसोसिएशन, से एक अश्लील, एक प्रकार की संस्था था, एक अश्लील चीज था। इट वाज द मोनोपोली, ये एक प्रकार की स्वायत्तता थी, ऑफ हार्लेट्स, हार्लेट्स जैसे कैप्ट होती है ना, होर, मुझे बोलना नहीं चाहिए, अच्छा वर्ड नहीं है, समझ गए होंगे। लाइक ए कैरेक्टरलेस टाइप ऑफ फीमेल, उसके लिए बोलते हैं। एंड बैगर्स, एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, जेंटल फोक नहीं था। सी सैड, उसने कहा, नथिंग, कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस, उसकी जो साइलेंस थी, मेंट डिसअप्रूवल, इसका मतलब था नाराजगी। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, वह मुश्किल से बोलती थी उसके बाद मुझसे। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा स्पेशल कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक, जो सामान्य संबंध था, फ्रेंडशिप, दोस्ती का, वाज स्नैप्ड, वो भी चटक गया, वो भी टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड, मेरी दादी ने स्वीकार कर लिया। हर सिक्लूजन, अपना एकांत, विद रिजिग्नेशन, त्याग के साथ। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वह अपना चरखा मुश्किल से छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज, सूर्योदय से लेके, टू सनसेट, सनसेट तक, सूर्यास्त तक। सी सेट बाई हर व्हील, वह अपने व्हील के पास बैठती रहती थी। स्पिनिंग, काटते हुए, एंड रिसाइटिंग, दोहराते हुए, प्रेयर्स, प्रार्थना करते हुए। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर में। सी रिलैक्स्ड, वह आराम करती थी। फॉर ए वाइल, कुछ पल के लिए। टू फीड द स्पैरोज, चिड़ियाओं को खिलाने के लिए। वाइल सी सेट इन द वरांडा, जब वह वरांडे में बैठती थी। ब्रेकिंग, तोड़ते हुए, द ब्रेड, रोटियों को, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, तो सोइयो पक्षी उसके चारों तरफ आ जाते थे। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग, एक चह जैसे करते, एक पागल खाना सा बनाते हो, ची 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 चह जैसे। सम केम, कुछ आते थे। एंड पर्स्ड, और बैठ जाते थे। पर्स्ड मीन बैठना। ऑन हर लेग्स, उसकी टांगों पे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उसके सिर पे बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी। बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन उनको कभी भगाती नहीं थी। शू अवे मीन्स भगा देना।
इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये दादी का जो हैप्पीएस्ट आधा घंटा होता था दिन का उसके लिए। व्हेन आई डिसाइडेड, जब मैंने निर्णय किया, टू गो अब्रोड, विदेश जाने का, फॉर फर्दर स्टडीज, आगे पढ़ने के लिए, आई वॉज श्योर, मैंने तो सोच लिया था, निश्चित था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि दादी दुखी हो जाएगी, आई वुड बी अवे, कि मैं दूर जाऊंगा, फॉर 5 years, 5 साल के लिए, एंड एट अर एज, उसकी उम्र में, वन कुड नेवर टेल, कोई नहीं बता सकता था, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी बता सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावुक भी नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक, मेरे से बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, और कोई भावना नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ सिर्फ प्रेयर में हिल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका माइंड है जो दिमाग है प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी, और उसकी उंगलियां बिजी थी, व्यस्त थी, टेलिंग द बीड्स, जपने में, जो माला के जो मणियां होते ओवर रोजरी, उसकी माला के। साइलेंटली, चुपके से, सी किस्ड माई फोरहेड, उसने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला, आई चेरिस्ड, मैंने संजोए रखा था, मोइस्ट, वह गीलापन, गीले इम्प्रिंट्स, निशान, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मैंने सोचा ये अंतिम साइन है हमारा फिजिकली मिलन का, मतलब ये सोच रहा है कि दादी मर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, इंतजार करो बच्चों भी। बट दैट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उससे स्टेशन पे मिला। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, एक भी दिन बूढ़ी नहीं दिख रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उसके पास शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी, जब उसने मुझे जकड़ा, इन हर आर्म्स, अपने आर्म्स में, यानी मुझे गले लगाया, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर, उसे, रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अपनी प्रेयर दोहराते हुए, यानी बोलते हुए, फॉर इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उसके जो खुशी के पल थे, वर विद स्पैरोज, अपनी चिड़ियाओं के साथ थे, होम, जिन्हें सी फैड, वह खिलाती थी, लॉन्गर, ज्यादा देर तक, एंड विद फ्रीवोलस रिव्यूक्स, मीठी मीठी डांटों के साथ साथ। इन द इवनिंग, शाम को, ए चेंज केम ओवर, और उसके अंदर एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन, उसने औरतों को इकट्ठा किया, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की, गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ढोलक लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, गाना शुरू कर दिया, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक। सी थम्प्ड, उसने बजाया, द सैगिंग, सैगिंग मीन्स जैसे वो पुराना ढोलक ना अंदर को निकला हुआ है, वो सैगिंग है। स्किन्स ऑफ द डिलापिलेटेड ड्रम, डिलापिलेटेड माने फटा पुराना बेकार सा, एंड सैंग, और गीत गाए, ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जैसे योद्धा घर आता है ना तो गीत गाते वो वाले। वी हैड टू परसुएड, हमें उसको मनाना पड़ा, खुशामद करनी पड़ी, हर, टू स्टॉप, रोकने के लिए, टू अवॉइड, ताकि वह बच सके, और स्ट्रेनिंग, ज़्यादा तनाव से। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, वह पहली बार था, सिंस आई हैड नो ऑनर, जब से मैंने उसे जाना था, दैट सी डिड नॉट प्रे, पहला दिन था वो जो उसने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, वह बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड, यह एक हल्का फीवर, बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया, दैट इट वुड गो, कि ये चला जाएगा, यानी बुखार उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरी दादी ने डिफरेंटली सोचा था, अलग से सोचा था। सी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, दैट हर एंड वाज नियर, कि उसका अंत नज़दीक था। सी सेड दैट, उसने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे पहले, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसकी ज़िंदगी का अंतिम चैप्टर बंद होने से कुछ घंटे पहले, सी हैड ओमिटेड, उसने छोड़ दिया था, टू प्रे, प्रार्थना करना। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, वह ज़्यादा समय वेस्ट करना नहीं चाहती थी, टॉकिंग, बात करने में, टू अस, हमसे। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, बट सी इग्नोर, लेकिन उसने उपेक्षा कर दी, आवर प्रोटेस्ट, हमारे विरोध की। सी ले, वह लेट गई, पीसफुल्ली, शांतिपूर्वक, इन बेड, बेड में, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग, और जपते हुए, और बीड्स, अपने में बीड्स, मणियाँ जो माला के। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले हम शक कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड, उसके होठ रुके, मूविंग हिलना, एंड द रोजरी, और जो माला है फैल, गिरी, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उसकी जीवन रहित यानी निर्जीव उंगलियों से। ए पीसफुल, एक शांतिपूर्ण पैलर, पीलापन, स्प्रेड, फैल गया ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे। एंड वी न्यू, और हम जानते थे, दैट शी वाज डेड, कि वह मर गई थी। वी लिफ्टेड, हमने उठाया, हर, ऑफ द बेड, हमने उसे बेड से नीचे उठाया। एंड, जैसे कि रिवाज होती है ना, एज इज कस्टमरी, जैसे कि प्रथा होती है, रिवाज होती है, लेट, लेटाया, हर, उसे, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर।
एंड कवर्ड हर, और उसे हमने ढक दिया, विद ए रेड श्राउड, एक लाल कफन से। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे बाद, विलाप करने के, मोर्न मीन्स विलाप करना, रोना धोना। वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसको अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट्स, प्रबंध करने के लिए, फॉर हर फनरल, उसकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक क्रूड स्ट्रेचर लेके, जिसपे बॉडी को रख के ले जाते हैं ना, उसको लेके, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि उसका दाह संस्कार किया जा सके। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और जो उसका जो कमरा था थोड़ा सा प्रकाशित हो रहा था, एंड वरांडा विद ए ब्लेज, एक आभा से, ब्लेज मीन्स आभा, ऑफ गोल्डन लाइट, गोल्डन कलर के प्रकाश की। वी स्टॉप्ड, हम रुके, हाफ वे, आधे रास्ते में, इन द कोर्टयार्ड में, ऑल ओवर द वरांडा, सारे के सारे वरांडा में, एंड इन रूम, उसके कमरे में, राइट अप टू वेयर सी ले, जहाँ लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी, डेड, मरी हुई, एंड स्टी, पकड़ी हुई, रैप्ड, लिपटी हुई, इन द रेड श्राउड, लाल कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट, हजारों चिड़ियाएं बैठी हुई थी, स्कैटर्ड, बिखरी हुई, ऑन द फ्लोर, फर्श पे। देयर वाज नो चर्पिंग, और कोई भी चहचहाहट नहीं हो रही थी। वी फेल्ट सॉरी, हमने शर्मिंदा महसूस किया, फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए। एंड माई मदर, जो मेरी माँ है, फेच्ड, जाकर लाई, सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ रोटियां। सी ब्रोक इट, उसने इन्हें तोड़ा, इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे क्रम्स में, टुकड़ों में। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और हमने उसको चिड़ियाओं के सामने फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियाओं ने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया ब्रेड पे। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्पस ऑफ, जब हम अपनी दादी की लाश को ले गए। दे फ्लू अवे, वे उड़ गई, क्वाइटली, चुपके से। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट, जो स्वीपर होता है झाड़ू लगाने वाला, उसने बुहारा, झाड़ू लगाई, द ब्रेड क्रम्स को, इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में डाल दिया। तो बच्चों, इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। मैंने पूरी कोशिश की है पूरा समझाने की। वीडियो को बार बार देखें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।